नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं कृपया ध्यान दें। तैयारी का टाइम अभी मिल रहा है, फिर तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। कृपया सीरियस होकर तैयारी करें और चैप्टर को पढ़ते रहें या अपने जो भी टॉपिक है पढ़ते रहें, डाउट पूछते रहें। उससे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग बस टाइम पास कर रहे हो, अरे वीडियो आ गई देखी और छोड़ दी। ऐसा करोगे तो आपका नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि डीसी जनरेटर की कार्यप्रणाली में पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल दो प्रकार की विधियां होती हैं। उसमें पहला पढ़ा था हमने स्लिप रिंग द्वारा, दूसरा आज पढ़ेंगे कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग द्वारा। स्प्लिट रिंग मेथड डीसी जनरेटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्प्लिट रिंग बहुत मोस्ट मेथड है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। इसी की सहायता से हम विद्युत वाहक बल डीसी जनरेटर में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये एन हो गया, ये एस हो गया। इससे पहले क्या करा था मैंने, दो कॉपर या पीतल के छल्ले लगाकर उनमें कार्बन ब्रश अटैच कर दिए थे। लेकिन जो स्प्लिट फेज है उसमें ये तो हो गया आपका कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया। अब इसमें जो स्प्लिट होगा मतलब कि आधे आधे टुकड़े की पत्तियां लगी रहेंगी, ये ठीक, और इनके पीछे कार्बन ब्रश लगे रहेंगे। ये क्या हो जाएंगे, कार्बन ब्रश लगे रहेंगे। ये कार्बन ब्रश लगे हुए हैं और इसमें ये क्या जोड़ा है, लोड, ये लोड जुड़ा हुआ है। लोड मतलब कि हाँ हमको आउटपुट प्राप्त करना। ये इसमें करंट बह रहा है। अब आपको पता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है एन से एस की ओर, ठीक है। जब ये घूमेगा तो ये क्या करेगा, इसको छेदन करेगा। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये ए कार्बन ब्रश है, ये ए कार्बन ब्रश, ये बी कार्बन ब्रश, ठीक है। याद रखना स्प्लिट फेज मेथड में ए को कहाँ रखा जाएगा, पॉजिटिव की साइड, तो मतलब कि ये हो गया पॉजिटिव, और बी को कहाँ रखा जाएगा, नेगेटिव की साइड, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये फिक्स है, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं इसकी मेथड की। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं। अब जैसे ही जनरेटर की बात करें, जैसे ही इसको घुमाएंगे तो अभी तो कहाँ है, ये ऐसा है, ठीक है, कैसा है, ऐसा, ठीक है। इसके बाद ये घूमा तो फिर कैसा आएगा, ऐसा, मतलब अभी क्या हॉरिजॉन्टली है, फिर घूमेगा तो कहाँ आएगा, वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली, तो ये वर्टिकली। तो पहली कंडीशन का आएगी हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। माना कि अपन मान लेते हैं स्प्लिट फेस में जब ये घूमा तो पहली कंडीशन में चालक कैसा था, ऐसा था, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपन, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी सी डी, ठीक है। फिर क्या हो गया, तीसरी कंडीशन में हॉरिजॉन्टल हो गया, ए बी सी डी, और फिर वापस में कौन सी स्थिति में आ गया, ये वर्टिकल स्थिति में आ गया। ये वर्टिकल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। मतलब कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि स्प्लिट फेज में मोटर में कब चुंबकीय क्षेत्र नहीं काटता, तो वर्टिकल स्थिति में जब ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ये जो चालक है ये ऐसा सीधा हो जाएगा, मतलब वर्टिकल हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, तब चुंबकीय बल रेखाओं को ये नहीं काट पाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। जब ये ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर कंडीशन में यह
चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं काट पाएगा। अब ये काम कैसे करता है, तो काम के लिए तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र जब ये घूमा तो ये स्थिति में है, मतलब स्थिर स्टार्टिंग स्थिति है। अब घूमा तो ए बी कहाँ है, नॉर्थ साउथ के ऊपर है। सबसे पहले कंडीशन में ये थोड़ा पीछे जाता है, मतलब कि वामावर्त घूमेगा। वामावर्त घूमेगा तो जब वामावर्त हल्का पीछे गया तो ये कहाँ है, नॉर्थ पोल के पास में है, ठीक है, नॉर्थ के पास में, मतलब कि उत्तरी ध्रुव के पास में। उत्तरी ध्रुव के पास में ये क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव साइकिल पैदा करेगा। जैसी करेगा पॉजिटिव, मतलब कि इस टाइप से साइकिल पैदा करेगा, ठीक है। जैसे ही दूसरी कंडीशन में कहाँ गया, अब ये क्लॉकवाइज घूमा तो क्लॉकवाइज में कहाँ है, ए भी कहाँ पहुँच जाएगा, एस के पास। ये घूमेगा, रोटेट करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, एस के पास। और एस के पास पहुँचेगा तो जैसे क्या हो जाएगा, ये क्या काम करेगा, नेगेटिव साइकिल पैदा करेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल कैसे हो गई, ये दो स्प्लिट फेज से। लेकिन हम क्या काम करते हैं, जनरेटर में कम्यूटेटर को कई भागों में विभक्त करते हैं जिससे हमें पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होती रहती है और हमको क्या, ए और सी स्थिति में, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल स्थिति में हमको क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है। मतलब कि अब कंडीशन कैसी आएगी, अब आपका डीसी किस प्रकार से बनेगा, डीसी इस प्रकार से बनता रहेगा, मतलब पॉजिटिव साइकिल में, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या काम कर रहे हैं, जब इसको घुमाया तो ये कहाँ है, अभी ऐसी स्थिति में है। कैसी स्थिति में, ऐसी वाली स्थिति में। जब ये घूमेगा तो कहाँ आएगा, वर्टिकल। तो वर्टिकल में जब चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन नहीं हो रहा है या चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कट रही हैं तो क्या होगा, आपको ये बताया है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल पैदा नहीं हुआ। मतलब दो ही कंडीशन में, जब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में कुछ नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल वापस आएगा। तो इस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन है, इनमें ही आपको विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और यही आपके स्प्लिट रिंग मेथड की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी की सहायता से हम विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं डीसी जनरेटर में। और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर बनाया जाता है। कम्यूटेटर में क्या होता है, कई सारे स्लॉट्स होते हैं जिनको सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट से कार्बनस ब्रश लगाकर पॉजिटिव विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। यही मेथड से हम जनरेटर के में हम क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल पैदा करवाते हैं। और बहुत बहुत पढ़ते रहिए, और जो लोग सीरियस नहीं है प्लीज़ सीरियस हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलेगा। और आप डाउट नहीं पूछेंगे, आप चीज़ों को नहीं पूछेंगे तो कतई अच्छा नहीं लगेगा। और जो बच्चे सीरियस नहीं हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग बच्चे समझदार हैं, तो समझदारी के हिसाब से आप समझ गए होंगे। जिन बच्चों की बोल रहा हूँ वो कतई सीरियस नहीं, कुछ बच्चे ही सीरियस हैं, तो कृपया सीरियस हो जाएं, तो फ़ायदा आपका ही होगा। धन्यवाद।